इंडिया साउथ एशिया की आर्ग्यूबली सबसे रिच कंट्री रही है। ये बात एंशिएंट टाइम की है। भारत, क्योंकि एंशिएंट एम्पायर को भारत रेफर करते हुए कंस्टिट्यूटली नाम दिया गया है। इंडिया नेम इंड्यूज रिवर से ड्राइव हुआ है। भारत दोस्तों इंडियन एम्पायर महाभारत के वक्त के एम्पायर थे, जिनके नाम पर ही आज हम हमारे देश को भारत कहते हैं। यानी हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म का जन्म स्थल भी है। इसके अलावा फिलोसफिकल स्कूल ऑफ चारविका यही शुरू हुआ है, जिसने साइंटिफिक थॉट इंक्वायरी का डेवलपमेंट किया। प्लस टॉयलेट, ड्रेनेज, सीवर सिस्टम, पब्लिक पॉल्स, मैथमेटिक्स, वेटनरी साइंस, प्लास्टिक सर्जरी, बोर्ड गेम्स, योगा, मेडिटेशंस, मॉडर्न लाइफ के एक्सेप्ट्स को फॉर ग्रांटली लिया जाता है कि इन्वेंशंस एंशिएंट इंडियन लोगों के द्वारा किए गए हैं। यहाँ कहीं प्री हिस्टोरिक एविडेंस है जो इंडिया के प्रपंच कल्चर को और रिच एनवायरनमेंट को प्रूव करते हैं। हम मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे, यही वो रीजन है जहाँ गुप्ता, मौर्य और विजयनगर एम्पायर का रूल रहा है। विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला एम्पायर और आर्ग्यूबली लार्जेस्ट, वेलेस्ट और मोस्ट पावरफुल किंगडम था। एम्पायर नॉर्थ इंडिया में तुगलक रूल्स के अगेंस्ट हुए रेवेलेंस के जरिए 1336 में स्टेबल्स हुआ था और करीब 2 सेंचुरीज तक साउथ इंडिया में इन्वेंटर्स और फॉरेन मुगल रूल्स के लिए दीवार का काम किया। डेक्कन का ये एम्पायर विजयनगर नामक अपनी राजधानी से चलाया जाता था। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ मुस्लिम का 4 संघ, जिसमें गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर भी शामिल थे। सन 1509 से 1529 के बीच यहाँ पे कृष्णदेवराय ने अपना शासन किया था, जिनके दरबार में तेनालीराम थे और सबसे ज्यादा विजयनगर को इनके ही शासन में ग्रोथ किया गया था। हम्पी एक प्राचीन शहर है जिसका रामायण काल से किष्किंधा नाम से वर्णन है। विजयनगर साम्राज्य के वैभवशाली समय में हम्पी के इरपक्ष मंदिर के सामने खुले में डायमंड मार्केट लगाया जाता था। इटली, ईरान जो यहाँ पे विजिट करते थे, दुनिया का सबसे ऐश्वर्यशाली नगर हम्पी को कहा जाता था। भारत का सबसे बड़ा इतिहास हम्पी आज भी मौजूद है। आज का पूरा वीडियो इसी हम्पी पर फोकस है। आज हम इस कल्चरली रिच प्लेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों लोकेशन की बात करें, हम्पी तुंगभद्रा रिवर के किनारे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये इतनी स्पेशल जगह है, 1986 में यूनेस्को ने ऑस्टर एंड ग्रैंडेस वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। ओसनापटना यानी कि न्यू सिटी, विजयनगर यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री, विद्यानगर यानी सिटी ऑफ लर्निंग और हम्पी पंपा क्षेत्र और पंपापुरा नाम से पहचाने जाने वाली ये जगह 1565 में डेक्कन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जीती गई। इस जगह को करीब 6 महीने तक लूटा भी गया और कई मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा गया। उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। आज भी हम्पी यदि आप जाएंगे रिमेन्स देखने को मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, विजयनगर एम्पायर का हिस्सा बनने से पहले हम्पी के आसपास के रीजन्स को कई हिंदू डायनेस्टीज, द कदम्बास, द चालुक्य ऑफ बादामी, द राष्ट्रकूटास, द चालुक्य ऑफ कल्याणी, द होयसलास, द यादव एंड कंपनी ने रूल किया था। हम्पी में मिली विजयनगर एम्पायर कैपिटल सिटी के रिमाइंडर्स अभी मौजूद है, जो 14th सेंचुरी से लेकर द 16th सेंचुरी दिखाती है। ये लास्ट हिंदू किंगडम थी। हम्पी का ये हेरिटेज एरिया 4187.24 हेक्टेयर्स है, जो तुंगभद्रा के बेसन में लोकेटेड है। ये एक्सेप्टिकल सेटिंग वाइड स्प्रेड फिजिकल रिम्यून को बचा के रखती है। क्रैगी हिल रेंजेस ओपन प्लेस में लोकेटेड धाम भी 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स 52 विजिट लिस्ट में शामिल हुई थी। दोस्तों केवल एक ही इंडियन साइट थी जो ये लिस्ट में थी। करीब 600 साल पुरानी लेगेसी दोस्तों यहाँ पे 1600 सर्वाइविंग रिमेन्स में दिखाई देती है। यहाँ मौजूद फोर्ट्स, रिवर साइड फ्यूचर्स, रॉयल एंड सीक्रेट कॉम्प्लेक्सेस, टेम्पल, श्राइन्स, पिलर हाउस, मंटपास, मेमोरियल स्ट्रक्चर्स, गेटवेज, डिफेंस चेक पोस्ट, स्टेबल, वाटर स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा को छूकर या देखकर महसूस की जा सकती है। इसमें नोटेडली कृष्णा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, नरसिम्हा, गणेशा, हिमकूटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अच्युतराया टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, पट्टाभीरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोटस महल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है और साथ ही सुबर्बन टाउनशिप सब्सिडरी साइंस बाजार देखने को मिलते हैं। और विजयनगर एम्पायर में रेवेंडियर आर्किटेक्चर ने फेमस किया था, जो अपनी मशहूर डायमेंशंस, कोलेस्टर इनक्लोजर्स और लॉफ्टी टॉवर्स के लिए पहचाना जाता है। इस एम्पायर में टेम्पल आर्किटेक्चरल एक्सक्लूसिवली एग्जांपल विट्ठला टेम्पल है। विजयनगर आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को अपनी सेकुलर बिल्डिंग्स जैसे केविंग्स बार और एलिफेंट स्टेबल्स में इस्तेमाल किए जाने के लिए भी जाना जाता है।
कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हम्पायर में हाईली इन्वॉल्व मल्टी रिलीजियस और मल्टी एग्रीजियस सोसाइटी है। 200 साल तक इस जगह पर आर्ट और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स काफ़ी इन्वॉल्व हुआ है। इससे रिलीजियस पर्टिकुलरली न्यूरेस का डेवलपमेंट ट्रेस किया जा सकता है। हम्पी एक ऐसा शहर बना जिसने फॉरेनर ट्रैवल्स को भी अट्रैक्ट किया, लेकिन बैटल ऑफ टेलीकोटा 1565 में इसकी फिजिकली फैबलेस को भारी नुकसान हुआ। इंस्ट्रक्शंस और फैटल को सर्वाइव करने के बाद भी आज हम्पी एक अट्रैक्शन है जो कई सदियों के जो इतिहास और कल्चर हेरिटेज को जो अपने अंदर सजाए हुए है। दोस्तों, आज हम चंदन मोरे और विजय मिरासी इनके नेतृत्व में हम्पी की सैर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड फेमस विट्ठल मंदिर के बारे में जानेंगे। इस पत्थर के अनोखे रथ का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने करवाया था। राजा कृष्णदेवराय जब उड़ीसा युद्ध के लिए गए हुए थे, जब कोना के सूर्य मंदिर में स्थित रथ को देखकर अपने साम्राज्य में उसी तरह का पत्थर का रथ निर्माण करने का अटूट संकल्प लिया था। फिर उन्होंने हम्पी में पत्थर का रथ का निर्माण करवाया। इस मंदिर को एक ही पत्थर में बहुत सुंदर से बनाया गया है। इस मंदिर के ऊपर 10 फीट का शिखर भी मौजूद था। इसके ऊपर पेड़ आने की वजह से डिपार्टमेंट को इसको निकालना पड़ा। इस मंदिर के अंदर विष्णु जी का वाहन अग्नि गरुड़ की मूर्ति दिखाई देती है। इस मंदिर पर सबसे पुराना 500 साल का हर्बल पेंटिंग आज भी दिखाई देता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, द इंडियन गवर्नमेंट 2016 में पूरे दक्षिण भारत को कंसिडर करते हुए 50 रुपीज नोट पर इस विट्ठल मंदिर का प्रिंट आउट किया गया और यहाँ पे 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ इमेजेस दिखाई देते हैं। एक और बुल का आकार और दूसरी ओर एलिफेंट का आकार दिखाई देता है। और ये इमेज ये दर्शाती है इस विजयनगर की उन्नति के लिए किसान और सैनिकों को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था। इसके साथ 7 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स भी इस मंदिर में शामिल है। एक दिशा में क्राउलिंग स्नेक्स, रॉक जंपिंग इनटू द वाटर, बेबी मंकी क्लाइंबिंग ए ट्री पोजीशन दिखाई देता है। मध्य भाग में नागलिंग लॉर्ड शिवा दिखाई देता है और नीचे की ओर मदर बेबी शेंटरिंग फॉर बेबी मंकी लॉर्ड हनुमान डूइंग लंका दहन और लास्ट में सिटिंग चिंपैंजी ये पोजीशन दिखाई देता है। ये मंदिर भारतीय है उत्कृष्ट में नमूना है। इस मंदिर के आगे एक रंग मंडप है जिसमें 56 स्तंभ है। ऊंचाई लगभग 12 फुट तक है, जहाँ पे बड़े स्तंभों को छोटे स्तंभों की पंक्तियों से घेरा गया है। ये छोटे स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध है। इन स्तंभों पे हाथ से ठपठपाने से बहुत ही सुंदर संगीतमय आवाज निकलती है जो सारेगामापा के सुरों जैसी लगती है। और इस मंदिर से अंजनाद्री पर्वत बहुत सुंदर रूप में दिखाई देता है और कई सारे विशेष स्मारक इस मंदिर में आज भी शामिल है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है इसी समय पे कि समृद्धशाली सभ्यता यहाँ पे निवास करती होगी। हम आपको ड्रोन व्यू में इस मंदिर का दृश्य दिखाते हुए दूसरी मंदिर की ओर निकल पड़े।